नमस्कार साथियों, आज हम मध्य प्रदेश पीएससी 2024 की परीक्षा के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को देखते हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के बीच में। तो इसका जो मध्य प्रदेश पीएससी ने आज सभी को चौंका दिया है ये जारी करके कि सबसे पहले तो उसने आंसर की के जस्ट बाद प्री 2023 का रिजल्ट। तो चलो ये तो बहुत प्रतीक्षित था, आना ही था। पर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो इसको लेकर के थी कि आज 2024 का जो सिलेबस है प्री का और मेंस का, वो दोनों के दोनों सिलेबस में ही बदलाव कर दिया गया है उनकी पीएससी के द्वारा। क्या बदलाव किए गए हैं इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें प्री में पूरी की पूरी 10 की 10 यूनिटें जो पहले की तरह थी। तो पर इसमें देखते हैं हम, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी जो 10वीं यूनिट है जाके उसमें पहले आयोग थे मध्य प्रदेश की, क्या संस्थाएं थी, तो वो संस्थाएं हटा करके क्या दे दिया यहाँ पर, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। तो यानी कि 10वीं यूनिट पूरी की पूरी नई है। इसके बाद हम देखते हैं पहली यूनिट से चेक करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव है। पहली यूनिट पिछली बार भी भारत का इतिहास था, इस बार भी भारत का इतिहास है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक दिख रहा है, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षडदर्शन, स्मृतियाँ, ऋतसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। ये यूनिट पूरी की पूरी नई है एकदम से। यहाँ पर हमको ये यूनिट देख ली है। इसके बाद हम जाते हैं, इसमें इसके अलावा प्राचीन, ये तो पूरा का पूरा सेम ही है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत पुराना ही है, 19वीं 20वीं शताब्दी, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पुराना है, स्वतंत्रता संघर्ष पुराना है, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुराना है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक नया है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास तो वही है जो पिछली बार था। क्या इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, मध्य प्रदेश का योगदान, कला संस्कृति स्थापत्य, प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। ये जो टॉपिक था मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, ये टॉपिक आगे चल के यूनिट 10 में फिर से काम आएगा। और क्या है, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य, ये भी 10 में जाके ओवरलेप होगा। प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख धार्मिक सामाजिक पुरातत्विक स्थल, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ये भी हमें लग रहा है यूनिट 10 में जा करके फिर से ओवरलेप होगा, ठीक है। अब बाकी तो ये पूरा का पूरा सेम ही है पिछली बार की तरह। तीसरी यूनिट भारत का भूगोल। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें पिछली बार भी था। इस बार क्या है, अलीनो लालिनो, ये पहले था परंतु इस बार थोड़ा इसको व्यवस्थित करके दे दिया है। पिछली बार ये क्या विश्व का भूगोल था तो वो यहाँ से हटा ही दिया है लगभग। यहाँ से तो हटाया है, मेन से भी पूरे तरीके से विश्व का भूगोल गायब कर दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या है, इसको देखना होगा। बाकी ये हरित क्रांति पर भी इनका जोर है, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति। तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं इसमें तीसरी यूनिट में। बाकी सारा का सारा पुराना ही है, जनसंख्या वृद्धि, ऊर्जा के भारत के प्राकृतिक खतरे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, वन खनिज और पर्वत पहाड़ी, बस ये दो पे ध्यान देना है हमको, किस किस पे, ये प्रमुख फसलें। और बाकी तो सारा का सारा पुराना है, तो हमें पुरानी नोट्स या पुरानी जो भी हमारे पास सोर्स है उनसे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का भूगोल वही का वही है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। वन, वनोपज, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, उद्योग और जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें तो हमारे पास जो भी पुराने सोर्स हैं उन्हीं से काम हो जाएगा। पांचवी यूनिट को कुछ नहीं, इन्होंने बस इतना कर दिया है। पिछली बार क्या थी, भारत की अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, और इस बार इन्होंने क्या किया, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। और छठवीं यूनिट में क्या कर दिया, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यानी कि पिछली बार जो राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था थी उनको अलग अलग करके भारत और मध्य प्रदेश को जोड़ दिया है। बाकी कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कर दिया है। परंतु इसमें एक चीज़ अलग है, मध्य प्रदेश में क्या, यहाँ पर हम देखें क्या मध्य प्रदेश में सुशासन है, ये टॉपिक अलग से जोड़ दिया गया है। इसके बाद जो हम 10वीं यूनिट जिसकी खुशी मना रहे थे कि इस मध्य प्रदेश की प्रादेशिक सांवैधिक, ये क्या राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांवैधिक, संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, तो ये जो 10वीं यूनिट से जो हटाई उन्होंने एक लाइन डाल करके यहाँ पर डाल दी है। तो जो लोग इस भ्रम में रहे हैं ये और ये सोचें कि हमारी वो आयोग वाली चीज़ हट गई, तो आयोग हटा नहीं है, यहाँ पे आ गया है भाइयों। तो ये सिलेबस काफ़ी बड़ा कर दिया है प्री का भी। बाकी तो संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक संशोधन, ये FRDPSP, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी,
और उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश की ये त्रिस्तरीय पंचायती राज, बस यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान रखना है, ये 10वीं यूनिट पुरानी थी पिछले सिलेबस की, और ये मध्य प्रदेश स्वशासन वाली ये नहीं है। इसके बाद आ जाओ अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कुल मिला के ये पूरी की पूरी ही तैयार करनी पड़ेगी, अभी तक इतनी डिटेल में अर्थव्यवस्था किसी ने भी तैयार नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार भी पूछ लिए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि ये क्या है, करंट को टच कर रहा है भाइयों। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, सतत विकास लक्ष्य, हाँ ये भी देखो अलग से है, तो ये भी कहीं ना कहीं करंट को ही टच करेगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानव संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति कहाँ से मिलेगी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, तो यानी कि ये भी करंट, यहाँ भी करंट से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, नवीन प्रवृत्तियाँ यानी कि वही, ये भी करंट वाला ही टॉपिक हो गया। वित्तीय संस्थाएं, ये तो पहले भी था। उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार की नीति है G20, सार्क एवं आसियान, ठीक है। तो ये वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ से हम देख लेंगे। कुल मिलाकर के पहली यूनिट में एक टॉपिक था जो सोसाइटी वाला वो, उसके बाद दूसरी यूनिट कुछ खास सेम है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। तीसरी यूनिट में क्या है, तीसरी यूनिट में बस हरित क्रांति और उससे चीज़ें, हरित क्रांति वाला और एक दो चीज़ें अलग से दे रखी हैं व्यवस्थित करके। और उसके बाद चौथी यूनिट में तो अलग से कुछ नहीं है। पांचवी यूनिट थोड़ा सा ये था, और छठवीं यूनिट में लगभग, छठवीं यूनिट तो हमको पूरी तैयार करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम सातवीं का ही, सातवीं का ही लगभग पुरानी वही है, प्रदूषण, पर्यावरण कारक, सतत विकास अवधारणा ये अलग है, स्वास्थ्य नीति वही है, ये सिकल सेल एनीमिया ये इस पर अलग है, पोषण आहार, मानव शरीर संरचना, उपग्रह, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं, विज्ञान की प्रमुख संस्थाएं, ये सारे के सारे पुराने सिलेबस वाले हैं। यहाँ पर बस ये एक ये टॉपिक अलग से कर दिया गया है। दूसरा सतत विकास लक्ष्य, यानी कि ये बस दो चीज़ें इसमें हमें अलग से कहीं से भी ऐड ऑन कर लेना है, और बाकी हमें पुराने सिलेबस से ही पढ़ना है। इसके बाद ये करंट अफेयर्स तो हम ऐसे ही पढ़ते थे, इंटरनेशनल, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, तो वही का वही है। और यहाँ से जो खेल और वो सब लिखा था पुरस्कार, वो सारा का सारा हटा दिया है, पर वो कहीं ना कहीं इसी में छुपा है। उसके बाद कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से हर बार क्वेश्चन आते थे, पर ये पॉइंट उसमें नहीं था पिछले सिलेबस में, बस इसको डाल दिया गया, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वही है, ICT, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट। हाँ, उसके बाद ये 10वीं यूनिट है, थोड़ा सा यहाँ पे जनजातियों पे विशेष फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। जब विशेष फोकस किया रहा है तो जनजातीय विकास पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो लोक प्रशासकों को जनजातियों के ज्ञान बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने दिया गया है सिलेबस। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ रहती हैं, इस जगह पे पूर्व में, पश्चिम में, ये पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर भील, बिलाला, बारेला, और यहाँ पर क्या गोंड वाला क्षेत्र है, एक ये भी क्षेत्र है जनजातियों का, एक ये रीवा वाला भी है, शहडोल वाला भी है, तो इन सब यहाँ पर शहरिया वगैरह पाई जाती हैं, तो इन सबको ध्यान से हम देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति विशेष पछड़ी वाली, बैगा, भारिया, उसके बाद घुमंतू, और एक कल्याण के लिए योजना है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपरा, त्योहार, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, मध्य जनजातियों से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब कुल मिलाकर के हम जो सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता रहे, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि पिछली बार के आधार पर सिलेबस में क्या बदलाव आया है। तो पिछली बार के आधार पर एक तो यहाँ बदलाव आया है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। तीसरा बदलाव यहाँ पर ये वाला है और ये वाला है। चौथा यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। पांचवा बदलाव जो हम देखेंगे वो इस जगह पे है, और ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पर जो हम इसको सोच रहे थे कि ये हट गया है, ये अवेलेबल है। छठवा ये थोड़ा सा अच्छे से ही पूरा करना पड़ेगा, पहले इतना डिटेल में हम नहीं देखते थे, यहाँ पर पहले इससे पहले ये पॉइंट देख लेते थे, गिने चुने 1 2 और 3। इसके बाद आ जाओ सातवां, और सातवें में कुछ नहीं, बस ये सिकल सेल एनीमिया, ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर के थोड़ा अलग से दे दिया गया है, बाकी पूरा का पूरा सेम ही है।
और इस तत्व विकास लक्ष्य पे इस पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है सरकार का, इसलिए यहाँ ये अलग से जोड़ दिया गया है। उसके बाद 8वें में वही है पुराना जो पढ़ते आ रहे हैं। 9वीं यूनिट में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, 10वीं यूनिट जरूर पूरी की पूरी नई है, तो इसको हमें किसी मेंस की किताब से अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर प्री का सिलेबस कंप्लीट होता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।